नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ लव रिलेशनशिप पे। पूरी मंथली एनर्जी स्लेट करूंगी बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड हर किसी के साथ में देखो हर बातें पूरी रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है बिकॉज ये है तो एक जनरल प्रेडिक्शन। अपनी अगर रीडिंग करानी हो लाइफ के किसी भी पड़ाव में, बिल्कुल ही आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें आपको क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आप क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पूरी सितंबर महीने में मंथली एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी, यूनिवर्स मुझे बताएं। मंथली एनर्जीज रिलेट करके बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि किस वे में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं सितंबर महीने की। सितंबर महीने 2025 कैसा रहेगा इनका, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या करते दिख रहे हैं ये। देखो अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न तो आप मुझे बहुत ज्यादा करेजियस दिख रहे हो, पैशनेट दिख रहे हो, कामों को लेके बहुत ज्यादा जागरूक दिख रहे हो, अपनी चीजों को अपने वे में करते हुए दिख रहे हो। कंट्रोलिंग ज्यादा रहेगी आपकी, कई कई चीजों पे कंट्रोल खुद को करते हुए दिख रहे हो, बूस्ट करते हुए दिख रहे हो। सिचुएशंस कहूँ तो आपकी दिख रही है कि आपके अकॉर्डिंग अपना मैनेज करने की चाहत ज्यादा आपकी रहेगी। अब देखती हूँ लव रिलेशनशिप पे कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। कुछ लोग भले ही एक रिश्ते में हैं लेकिन कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो सकता है कि मैरिज के लिए कुछ लोगों का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। बट जिनका ऐसा नहीं भी रहेगा तो कहूंगी ओल्ड फेजेस को दोहराते हुए भी दिख रहे हो, नए सिरे से नए वे में सोचते हुए दिख रहे हो। पर्सन के लिए फीलिंग्स हाई रहेगी, आप कहूंगी ज्यादा पॉजिटिवनेस भी आप में बहुत ज्यादा दिखेगी। आप ज्यादा रीच आउट करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को, कुछ वे में एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। मैं कह रही हूँ ना कि आपकी दिख रही है कि आपकी ऑरा काफी स्ट्रांग रहेगी। आप अगर कहूँ तो काफी जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो रिलीजियस वर्क करते हुए दिख रहे हो बहुत ज्यादा, कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अगर कहूँ तो अपने गुरु मेंटोर अगर कोई है जिंदगी में तो कहूंगी उनसे ज्यादा आप रिलेट करोगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए भी दिख रहे हो। यस। एंड अगर कहूँ तो इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज्यादा सोचोगे, मतलब मैच्योरिटी आपकी एनर्जी से मुझे कहूँ तो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, कुछ होगा कि मैं ये, आप होता है कई लोगों की डिजायर्स होती है कि मैं अब ये खरीदूं, ये चीजें करूं, ताकि अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को मैं रख पाऊं, क्योंकि उसके लिए बट आप थोड़े से इनसिक्योर होगे, करूं ना करूं, तो असमंजस वाली एनर्जीज कह सकती हूँ। बट रिश्ते के लिए आप कहते हैं ना कि फुल ऑन अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो। पर्सन चाहे जिस वे में भी आपको रखें बट कहूंगी आप बेस्ट देते हुए दिख रहे हो। एंड होल्डिंग कैपेसिटी इन रिलेशनशिप आपकी ज्यादा दिख रही है मुझे। अब देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। एंड कुछ लोग अगर कहूँ तो किसी एस्ट्रोलॉजर या किस चीजों को लेके हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी को लेके, करियर को लेके किसी से संपर्क करते हुए भी दिख रहे हो। कुछ लोग ऐसा भी रहेगा कुछ लोगों के केसेस में। चलिए देखती हूँ क्या है अब, आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को वन वन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी एनर्जीज, ये तो आपकी थी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मंथली एनर्जीज रिलेट करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। मंथली एनर्जीज रिलेट करके बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। कैप्रिकॉर्न के पर्सन किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप जितने ही अगर कहूँगी दिख रहा है कि मुझे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, आपकी ऑरा स्ट्रांग दिख रही है, हील दिख रही है, कई चीज़ों का सामना करते हुए दिख रहे हो। जस्ट अपोजिट कहूँगी आपके पर्सन दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग, जितना नहीं सोचना है उतना सोचते हुए दिख रहे हैं। मनी के रिगार्डिंग देखो ये भी थोड़ी चिंता करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी हो सकता है मंदी की भी फेजेस से गुजरे। हो सकता है कि करियर में जो ग्रोथ ये चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ
हर्डल्स हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में रहे थोड़ी बहुत। इमोशनली अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपकी तरफ में मुझे थोड़े कम अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। देखो शुरुआत से नीड अगर कहूँ तो थोड़ा इस वे में जाएगा, बट एंड में अगर कहूँ तो ये कम्युनिकेशंस या थोड़े से अपने आप को बूस्ट भी कर रहे हैं, तो एंड फेजेस में थोड़े मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। बट बिगिन एंड मीट तक ये थोड़े से साइलेंट मोड में रहेंगे, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो कुछ चीजों को लेके हो सकता है कि इग्नोर करें, या कुछ चीजों को लेके थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड भी फील कर सकते हैं पर्सन। छोटी सी बातों को भी कहूंगी ये थोड़े जल्दी ही माइंड कर जाएंगे, या कहूंगी कुछ लोग इनको कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी डाल सकते हैं कि कुछ नेगेटिव आपके लिए सोचे, या भड़काने की भी हो सकता है। अगर कुछ लोगों के रिश्ते में अगर हैं ऐसी इश्यूज, अगर कुछ लोगों का है तो कहूंगी उनसे ज्यादा रिलेट करेंगी, कि कुछ लोग अगर हैं तो अगेन वो कहूंगी माइंड गेम खेलते हुए दिख रहे हैं, एंड ये थोड़े से ज्यादा खुद को उस वे में इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। अगर कहूँगी फीमेल किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर आप डील करें तो ये ज़्यादा रिलेट करेंगी कि वो जल्द ही किसी के बातों में आएँगी। बाकी राशि अगर कहूँ तो थोड़ा-सा मुझे उस वे में थोड़े से ये दिख रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं, या माइंड से अपना सोचते हुए भी दिख रहे हैं, भले आपको बोले ना बोले। हुँ। ये वाइब्स अगर कहूँ तो मेल अगर हम-उम्र हैं, या फीमेल अगर हम-उम्र हैं, तो कहूँगी उनसे ये वाइब्स ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई एक्शंस रहेगा? क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएँ। क्या कोई अगला कदम रहेगा? क्या कोई अगला कदम रहेगा? कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या एरिस, लियो एंड सिट्रियस, किसी फीमेल से अगर मेल या फीमेल से अगर आप डील कर रहे हैं, वो भी अगर हम उम्र, तो कहूंगी वो थोड़े से एक्टिव भी दिख रहे हैं कुछ एक्शंस को लेके, कुछ चीजों को मैनेज करने के लिए। हो सकता है कि इन सिचुएशंस में ये थोड़ा सा जहाँ कंफ्यूज भी हो, कुछ टाइम में खुद को बूस्ट करके या थोड़ा बहुत आपको भी सुन के अपना दिमाग थोड़ा चलाएं, या कुछ चीजों को लेके ये कमिट करते हुए भी दिख रहे हैं। यस, थोड़ी सी सोसाइटी कॉन्शियस भी आपके पर्सन दिख रहे हैं, कि एक्शंस वाइज ना बहुत लोगों को बहुत चीजों को सोचेंगे, फिर उस वे में एक्शंस लेंगे। बट बाकी राशि मुझे थोड़े से स्लो दिख रहे हैं। अगेन कहूंगी इनका आपके पर्सन का मीट फेजेस थोड़ा सा ज्यादा स्टक, या ज्यादा कुछ नेगेटिव, या कुछ लोग कुछ चीजें कर जाए तो कुछ चीजों में ज्यादा माइंड कर जाए। ये कहूंगी मीट फेजेस में ज्यादा अपने आप को गलत चीजों में इंगेज करते हुए दिख रहे हैं, या गलत थिंकिंग या कुछ भी वैसा दिख रहा है। भले आप वो चीजें करो ना करो, ये ज्यादा सोच जाएंगे, या छोटी सी बातों को माइंड कर जाएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, चीजें हैं, टाइम है, वक्त है, वैसा चीजें आती हैं। एंड हो सकता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट, अगेन कह रहे हैं, वो चीजें दिखती है कि भाई आपके पास सब कुछ है, अच्छा करियर है, अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव हैं, बट स्टिल बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर है तो कहूंगी किसी से गाइडेंस आप कर भी सकते हो, कहूंगी गाइडेंस लेने की भी जरूरत है, उस वे में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। पर्सन की अगर कहूँ तो कुछ टाइम में कुछ चीजें आपके लिए ब्यूटीफुल भी रहेंगी, तो कुछ चीजें हो सकती हैं कि स्टक हो, उनको ज्यादा ना सोचें एज अ गाइडेंस। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूंगी ये एक जनरल होती है, तो जितनी अच्छी चीजें कुछ आई हैं रीडिंग में उसे फर्म करें, बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में बिल्कुल ही स्टक है, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा के अपनी एनर्जीज रीड करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।